हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम फिजिक्स का हमारा अगला टॉपिक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है, उसको घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसका व्यंजक निकालना है। इस तरह का एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो वो हम करेंगे। इसके पहले हम प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक कर चुके हैं और उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका सॉल्व होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आप क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात करना, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखो ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है पूरा, जिसमें विद्युत जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई सदिश है, एक समान है, एक जैसी है, ठीक है। उसमें एक द्विध्रुव रखा हुआ, उसका नाम क्या है? ए बी। एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जो किससे मिलकर बना है? प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। और ये रखा हुआ है। अब इसको घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है, इसको हम घुमाएं कैसे? इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक बल इधर और एक बल ये, ठीक है। दो समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो इसको इस तरह से घुमाने का प्रयास करते हैं। तो इस घुमाने में जो बल लगाना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसी का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। ये इसकी लंबवत दूरी है कितनी? आपकी एपी एक लंबवत दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आपकी कितनी है? बीपी है, ठीक है। तो ये आपका एंगल कितना बन रहा है? आपका 90 डिग्री का बन रहा है ना। तो देखें आप, माना P द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब जो P है द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव है। ये आपका एक विद्युत द्विध्रुव है AB, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? P है, ठीक है। आगे आपका एक विद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश। ई सदिश क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। उसमें कितने कोण पर रखा गया है? उसको थीटा कोण पर रखा गया है ना। कोण पर, थीटा कोण पर रखा है। तब द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, देखो जब इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखते हैं तो इस पर प्रत्यानयन बल लगेगा। वो क्या करेगा? एक बल इसको नीचे की ओर लाएगा और एक बल इसको ऊपर की ओर लाएगा और इसको क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तब प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण हमने पीछे पढ़ा था कि टाउ बराबर क्या होता है? प्रत्यानयन बलयुग्म टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये हम प्रूव कर चुके हैं। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब इसको हम पहले अल्प, देखो कुल कोण से घुमाना है थीटा कोण से, लेकिन हम इसको अल्प कोण से घुमा रहे हैं पहले। तो द्विध्रुव को अल्प कोण, अल्प कोण किससे? थीटा, डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। कुल कार्य निकालना है तो पहले हम इसको अल्प कोण, थोड़ा सा घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है वो निकालेंगे, फिर कुल कार्य निकालेंगे, ठीक है। तो कुल कोण कितना है? थीटा। उसका अल्प कोण क्या है? डी, डिफरेंशियल पार्ट है ना। उसका एक डिफरेंशियल पार्ट क्या कहलाएगा? आपका अल्प कोण कहलाएगा। तो अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो देखो आपका किया गया कार्य कितना हो जाएगा? आपका कार्य क्या होता है? आपका W, लेकिन अल्प कार्य कितना हो जाएगा? आपका DW बराबर किसके कारण से घूम रहा है? प्रत्यानयन बलयुग्म के कारण से घूम रहा है। और कितने कोण से घुमा रहे हैं उसको? डी थीटा कोण से, तो डी थीटा हो गया। जितने एंगल से घुमा रहे हैं, कितने कोण से घुमा रहे हैं? डी थीटा कोण से घुमा रहे हैं। और किसके कारण घूम रहा है? इस बल के कारण घूमता है, तो टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा? अल्प कार्य। कुल कार्य क्या होगा? W होगा, लेकिन अल्प कार्य, क्योंकि हम पूरा अभी इसको थीटा कोण से नहीं घुमा रहे, इसको इस अल्प कोण डी थीटा से घुमा रहे हैं, तो हमें कार्य भी क्या हो? आपका कम होगा, इसलिए DW लिखा है ना, ठीक है। अब हमें कितने कोण से घुमाना है? इसको थीटा कोण से। तो यहां लिखेंगे हम द्विध्रुव को कुल कोण थीटा से घुमाने में किया गया कुल कार्य। अब क्या निकलेगा? अभी हमें अल्प कार्य निकला था क्योंकि अल्प कोण से घुमा रहे थे। अब हम कुल कोण से घुमा रहे हैं तो क्या निकलेगा? कुल कार्य निकलेगा। तो वो कैसे निकलता है? यहां से डी हटाएंगे और यहां क्या लग जाएगा? समाकलन, ठीक है। तो देखो W बराबर समाकलन टाउ और डी थीटा, इतना। लेकिन लिमिट लगेगी, देखो स्टार्टिंग कहाँ से रहेगी? ये आपका 0 डिग्री पर रहेगा, मतलब समांतर रहेगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से रहेगी? 0 से कितने कोण तक घुमा रहे हैं उसको? थीटा कोण पर घुमा रहे हैं, इसलिए एंगल कितना आ जाएगा? ऊपर थीटा।
जीरो से कितने डिग्री के ऊपर घुमा रहे हैं अपन, थीटा। थीटा का मान आपका 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। शुरुआत में आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, आपका जो द्विध्रुव रहेगा समांतर रहेगा, समांतर रहेगा मतलब 0 डिग्री के एंगल पर रहेगा। फिर उसको थीटा कोण पर घुमाना है। अब इस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो 0 से थीटा लिमिट लग जाएगी, 0 से थीटा, 0 से घुमा रहे हैं कितने, थीटा कोण पर, है ना, ठीक है। टाउ का मान रखने पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किसका मान, टाउ का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण से टाउ का मान रख देते, देखो टाउ का मान ये है पी साइन थीटा, तो यहाँ रखेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन 0 से थीटा, और यहाँ जाएगा पी ई साइन थीटा, और ये आपका क्या जाएगा टी थीटा। अब ये क्वेश्चन राशि ये बाहर आ जाएगी, समाकलन किसका होगा, ओनली साइन थीटा का, है ना, ठीक है। तो देखें आप, तो W बराबर कितना हो जाएगा आपका, समाकलन 0 से थीटा, सॉरी पी को बाहर निकाल ले हम, है ना, तो समाकलन किसका होगा, ओनली साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। साइन थीटा का आपका समाकलन होगा, है ना, देख लेते हैं, हाँ दिखाई दे रहा है पूरा। अब आगे देखें आप, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है ना, तो एक फॉर्मूला है आपका समाकलन का, समाकलन साइन एक्स और डी एक्स, एक्स के सापेक्ष से अगर समाकलन करते हैं तो कितना आएगा, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कोस एक्स, कितना होता है, माइनस कोस एक्स, ठीक है। एक्स सॉरी एक्स में है तो एक्स आएगा, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं हम, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा वो देखें आप, यहाँ आ जाएगा आपका थीटा के सापेक्ष अगर हम करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका, सॉरी इधर लिख देते हैं, W बराबर पी ई, है ना, क्या आएगा माइनस, समाकलन करें साइन का, साइन का समाकलन क्या होगा, माइनस कोस थीटा के सापेक्ष करें तो यहाँ क्या आएगा थीटा, और यहाँ आ जाएगा आपका लिमिट लग जाएगी 0 से थीटा। लिमिट कैसे लगती है आपकी, जैसे समाकलन होता है लिमिट ब्रैकेट के बाहर बाहर लग जाती है। अब लिमिट किस तरह से रखाएगी आपकी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस तरह से रखाती है। देखें आप, इस माइनस को हम आगे ले आए तो W बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस पी ई, और अंदर क्या बचा आपका कोस थीटा, और लिमिट 0 से थीटा। अब लिमिट किस तरह से रखाती है वो समझना, माइनस पी ई कैसे रखाती है, अपर लिमिट जिसके सापेक्ष हमने समाकलन किया है वो वाली उसकी जगह पे आपकी अपर लिमिट रखाएगी, फिर लोअर लिमिट रखाएगी, बीच में माइनस लगेगा। अपर लिमिट थीटा, इस थीटा की जगह पे थीटा ही रखना है, अपर लिमिट में तो कोस थीटा ही रह जाएगा, माइनस लोअर लिमिट कितनी है आपकी, 0 है, 0 है ना, तो कितना आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी, 0। बात समझना, यहाँ आपका ये थीटा है, ठीक है। अपर लिमिट में ये वाली एक बार इसकी जगह पे ये ऊपर वाला ही रखा, अपर लिमिट रखाई, फिर नीचे वाली लोअर लिमिट रखाई, बीच में माइनस लगता है, ठीक है, इस तरह से। अब देखें आप यहाँ W इज इक्वल टू माइनस पी ई, और कोस थीटा ऐसा कैसे ही रहेगा क्योंकि इसका कोई मान नहीं है अभी, कोस थीटा माइनस कोस 0, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1, ठीक है। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यहाँ लिख सकते हैं आप चाहे तो, चूंकि कोस 0 डिग्री बराबर 1 इसलिए, ठीक है। अब कोस 0 का मान 1 आ गया तो यहाँ W बराबर कितना हो गया आपका, माइनस का गुणा कर देंगे हम तो P बाहर रहेगा, है ना, माइनस गुणा करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 किसका हो गया, प्लस का आगे लिख लिया, और एक कोस किसका था, प्लस का, किसका हो जाएगा माइनस का, इसको बाद में लिख लिया, कोस थीटा। ये आपका कार्य का व्यंजक आ गया, ठीक है, ये आपका कार्य का व्यंजक आ गया, इतना पूछा है। लेकिन आपसे पूछ लिया है कि इस कार्य कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, तो स्थितियां आपकी रहेंगी, ठीक है। तो 3 स्थितियां रहेंगी, तीनों स्थितियों को देखते हैं हम, ठीक है। 3 स्थितियां रहेंगी, 1 2 और 3, है ना। किस तरह से, सबसे पहले स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, यहाँ स्थिति सेकंड, और यहाँ स्थिति थर्ड, इन्हीं को केस 1, केस 2, केस 3 बोल सकते हैं ना, थर्ड, ठीक है। अब देखो स्थिति फर्स्ट में क्या होगा, थीटा का मान क्या रखेंगे, 0। ये आपका समीकरण बना सकते हैं अपन, इसको कितने हो गए थे हमारे, 1 हो गया था, इसको बना लिया हमने 2, है ना। तो यहाँ लिखेंगे यदि थीटा की वैल्यू आप कितना मानते हैं, 0 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो थीटा का मान 0 है। देखो यहाँ किसका मान रखना है, कोस 0 का, तो कोस थीटा, क्योंकि थीटा का मान 0 है तो कोस 0 कितना होता है, कोस 0 कितना होता है 1, कोस 0 कितना होता है 1। तो समीकरण कौन से 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ क्या माना जाएगा आपका, देखो W इज इक्वल टू पी ई
ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा का मान कितना है 1, तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो W बराबर कितना हो जाएगा आपका PE इंटू 0, तो W बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, मतलब कुल कार्य कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो इसको देखो आप क्यों 0 हुआ, कार्य का मान 0 क्यों हुआ। शुरुआत में आपका द्विध्रुव आपका समांतर है किसके, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, मतलब कितने डिग्री के एंगल पर है, 0 डिग्री के एंगल पर है, और उसको कहाँ तक घुमाना है, 0 पर घुमाना है, मतलब उसको 0 पर है और 0 पर ही लाना है, मतलब घुमाना नहीं है। अगर हम द्विध्रुव को नहीं घुमाएंगे मतलब कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है। स्थिति सेकंड में आपका थीटा का मान कितना मान लो 90 डिग्री, है ना। यदि थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री हो, थीटा का मान 90 हो तो कोस 90 कोस थीटा, क्योंकि कोस का मान निकालना है, तो कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, देखो साइन कोस 0 0 1 होता है और कोस 90 0 होता है। ठीक है। अब 0 होता है तो समीकरण कौन से वापस समीकरण किस पे जाएंगे 2 पे, समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 है, इसमें कोस थीटा का मान कितना रख देंगे कोस 90 का मान कितना है आपका 0, मतलब यहाँ 0 रख देंगे। ठीक है। तो W बराबर कितना हो जाएगा आपका PE ब्रैकेट में 1 माइनस 0, है ना। ठीक है। तो आपका W बराबर कितना हो जाएगा आपका PE, क्योंकि PE का गुणा 1 में होगा तो PE आएगा, 0 में होगा तो 0 आएगा। तो इस तरह से कार्य आ गया, है ना। स्थिति थर्ड देखते हैं अपन, क्या स्थिति थर्ड में क्या होगा, अगर 180 डिग्री पर घुमाते हैं, मतलब देखो यहाँ क्या हो रहा है आपका 0 पर घुमाया, मतलब नहीं घुमाया तो कार्य नहीं होगा। यहाँ अपन कितने डिग्री कोण पर घुमा रहे हैं उसको 90 डिग्री पे, मतलब आपका ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये आपका द्विध्रुव है, 0 किस पर था समांतर था, इसको हमने 90 डिग्री पर ऐसे घुमा दिया, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा P के बराबर कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगर यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो, थीटा बराबर हो 180 डिग्री, तो कोस थीटा, कोस 180 का मान कितना होता है -1, कितना होता है -1। अब कोस 180 का मान अगर -1 होता है तो यहाँ आप मान -1 रखते हैं समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा आपका, देखें आप समीकरण 2 से। ठीक है ना। W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट में 1 और माइनस, ये माइनस तो लगाया, कोस थीटा का मान -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो W बराबर कितना हो जाएगा आपका 2PE। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कब आपका कार्य का मान कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा न्यूनतम, मतलब हम नहीं घुमा रहे हैं उसको तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर घुमा रहे हैं तो हमें PE कार्य करना पड़ेगा, लेकिन अगर 180 पे घुमा रहे हैं तो हमें डबल कार्य करना पड़ेगा 2PE, तो यहाँ कार्य क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है। न्यूनतम और अधिकतम पूछा था। ठीक है।